हज कमेटी की इमारत हज हाउस के नाम से मौसूम की जाती है। हज पर जाने वाले आज़मीन के लिए यहाँ सारी सहूलतों से लैस ये इमारत अपनी कई खूबियों की हामिल है। यहाँ पूरे मुल्क के आज़मीन के लिए लीगल प्रोसेस के साथ साथ हर बरस हज की पॉलिसियों का ऐलान होता है, इसलिए आज़मीन हज की खासी तादाद यहीं आकर रुकती है। लेकिन आज़मीन के रिश्तेदार और दूसरे अजीज़ व अक़रब के लिए यहाँ रुकने की जब बात आती है तो ये इमारत तंग हो जाती है। जाहिर सी बात है कि हाजियों की ही खासी तादाद होती है, ऐसे में हर एक के लिए यहाँ रुकने का इंतज़ाम करना मुमकिन नहीं। ऐसे लम्हों में मुंबई का कदीम हज हाउस यानी साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना उन आज़मीन के लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं। बशीर मूसा पटेल साबिक रुकन असम्बली हैं और मुसाफिर खाना के जिम्मेदारों में से हैं। बशीर मूसा पटेल कहते हैं कि आज़मीन को सऊदी अरब में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि उन्हें या उनके रिश्तेदारों को यहाँ किसी तरह की दिक्कतें पेश आएँ, इसलिए हमने मुसाफिर खाने के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हुज्जाज किराम जो थे वो तकरीबन 5-1 हज़ार तक करीब थे। इसका हमने गिनती नहीं किया, लेकिन इसके साथ में जो छोड़ने भी जाते थे वो भी बेचारे साथ में थे। इसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, नौजवान भी थे और पूरे महाराष्ट्र से आए थे। तो हम उनको मुसाफिर नहीं कहेंगे, हम तो बैतुल्लाह के सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक रसूल और ये मेहमान हरम थे। तो हमने इसकी जितनी हमसे बंद पड़ा हमने कोशिश की और उन हमारे साथियों ने खिदमत अंजाम दी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का करोड़ों एहसान है। लेकिन इस बार जो हाजियों को तकलीफ़ हुई है, जहाँ जहाँ जो मरकज़ थे तो वहाँ पे मुझे इत्मीनान नहीं है कि लोग सड़क पे खड़े हैं, हमारी माएँ और बहनें में खड़ी है, वो फुटपाथ पे बैठी है। क्या इसलिए उन्होंने सफ़र किया था कि बैतुल्लाह के अंदर वहाँ गैर मुल्कियों में भी जाएंगे, प्रदेश में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी इकराम होता है। हुज्जाज को खुद खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा। खैर मैं अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद करता हूँ कि आइंदा साल खुशगवार हो, हमारा मुल्क भी खुशगवार रहे और अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर उन लोगों को नेक तौफीक दे जो हुज्जाज के साथ ऐसी बदतमीज़ी करते हैं। इसलिए बाकी कहना नहीं चाहता हूँ। दौर कदीम में हुज्जाज कराम मक्का मुअज़्ज़मा के लिए यहीं से रवाना होते थे, इसलिए इसे बाबुल मक्का कहा जाता था। जनूबी मुंबई में बहरे अरब के साहिल पर वाक़ हाजी साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना वाक़ है। एक दौर था जब इस मुसाफिर खाने को बाबुल मक्का कहा जाता था, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से भारत के हाजी हज करने के लिए समुद्री सफ़र पर रवाना होते थे। ये वो दौर था जब हज के लिए 3 महीने का वक्त दरकार था। पूरे भारत में एक वाहिद जगह यही थी जहाँ से हुज्जाज कराम मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना होते थे। दौर हाजिर में इसे साबु सिद्दीक मुसाफिर खाना कहा जाता है। अब यहाँ लोगों के ठहरने और मस्जिद मदरसा जो उस वक्त कायम किए गए थे वो मौजूद हैं। 1994 से भारत में समुद्री जहाज से हज का सफ़र बंद हुआ। इसके बाद हवाई रास्ते से हज का सफ़र का आगाज़ हुआ। उस वक्त बहुत आसान था, सस्ता था, हर शख्स बआसानी हज कर सकता था। मौजूदा दौर में हज का सफ़र बहुत महंगा है, जो हर एक के लिए शायद मुमकिन नहीं। मुगलों के दौर में बाबुल मक्का सूरत की बंदरगाह को कहा जाता था। उस वक्त हज के लिए समुद्री रास्ते का सफ़र का आगाज़ पूरे भारत के हाजी गुजरात के शहर सूरत से किया करते थे। दौर हाजिर में बाब की हैसियत ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब हज के लिए हज हाउस की इमारत मुख्तस है। अब बाबुल मक्का या मुसाफिर खाने में दूसरे अगराज से आने वाले लोगों के लिए ठहरने का इंतज़ाम किया गया है। इतराफ़ में मौजूद मुसाफिर खाना मार्केट आज पहले से ज़्यादा वसी इलाके में फैली हुई है। ये इमारत आज भी इस बात की शाहिद है कि उस दौर के मुखय्यर हजरात ने कौम के लिए इसे वक्फ किया था, जिससे लोग आज भी फैज़ उठा रहे हैं। मुंबई से ITV भारत के लिए शाहिद अंसारी।